फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम समांतर श्रेणी से संबंधित एक क्वेश्चन आपके सामने लेके आए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, लिखा है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां यानी कि दो समांतर श्रेणी आपके सामने दिख रहा है। पहला समांतर श्रेणी है 63, 65, 67 और 3, 10, 17। ये दोनों समांतर श्रेणियां हैं कि nवें पद बराबर होंगे। पूछ रहा है कि बताइए कि n का कौन सा मान होगा जिसके कारण दोनों श्रेणियों के nवें पद बराबर हो जाएंगे। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये परीक्षा की दृष्टि से। तो मानेंगे कि ये दोनों श्रेणियों के nवां पद समान है। यहाँ पे दिया भी है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि दोनों श्रेणियों के nवां पद समान है, यानी कि पहले श्रेणी का nवां पद बराबर दूसरे श्रेणी का nवां पद। तो हम जानते हैं कि श्रेणी का यानी कि समांतर श्रेणी का nवां पद an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यह आपका समांतर श्रेणी का nवां पद है। अब पहले समांतर श्रेणी का nवां पद को हम पहले को a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखेंगे, दूसरे को भी लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसका भी nवां पद वही हुआ, लेकिन पहले समांतर श्रेणी के लिए पहले पद को a1 लिख दिए हैं और सार्वंतर को d1 लिखे हैं। वैसे ही दूसरे श्रेणी के लिए पहले पद को a2 लिखे हैं और सार्वंतर को d2 लिखे हैं। यानी कि दूसरे श्रेणी का सार्वंतर d2 कहलाएगा, दूसरे श्रेणी का पहला पद a2 कहलाएगा। पहले श्रेणी का पहला पद a1 है और पहले श्रेणी का सार्वंतर d1 है। अब यहाँ हम पता करें a1 क्या है। तो ये हमारा पहला श्रेणी है। पहले श्रेणी का पहला पद 63 दिया है, यही हमारा a1 है। तो यहाँ हम a1 बराबर 63 लिखे हैं। n का वैल्यू फाइंड करना है तो इसको छोड़ देंगे। d1 यानी कि सार्वंतर होता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि श्रेणी 63, 65, 67 दोनों इन श्रेणी के बीच में जो सार्वंतर है, अंतर आ रहा है, ये दो का आ रहा है। तो d1 इक्वल टू 2 यहाँ पे हम रखे हैं। अब दूसरे श्रेणी में पहला पद 3 है, तो a2 की जगह पे हम लिखेंगे 3। n का वैल्यू फाइंड करना है। d यानी कि सार्वंतर 3, 10 और 17 देख रहे हैं कि 7 का अंतर है। तो यहाँ पे d2 इक्वल टू 7 लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 ब्रैकेट में n माइनस 1, इसको भी n वाले को इस साइड ले आएंगे तो -7 n माइनस 1। ये पूरा पॉजिटिव में है, निगेटिव में आएगा। यह आपका 3 है, 63 को जब इधर लाएंगे तो -63 हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं। इतना सबको सब कंप्लीट हो जाना चाहिए, सबको समझ में आना चाहिए। यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आपका हो जाएगा 2n। 2 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा। -7 से n में मल्टीप्लाई करेंगे तो -7n, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 7 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 हो जाएगा। 3 माइनस 63 कर देंगे तो यह आपका 60 हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि एक जैसे को एक पास यानी कि हम जोड़ सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो देख रहे हैं कि लाइक टर्म जो है 2n है और -7n है, यानी कि 2n में से -7n को माइनस करेंगे, -7n करेंगे तो 2 माइनस 7 इक्वल टू -5 हो जाएगा। 5n लिखेंगे प्लस, यहाँ देख रहे हैं कि +7 है, यहाँ -2 है, तो 7 - 2 इक्वल टू 5 होगा। यह आपका ऐसे उतार देंगे -60। अब आगे चलते हैं। ये पॉजिटिव में 5 है, जब इस साइड में जाएगा तो -5 होगा। यह आपका -5n ऐसे ही लिखेंगे। -60 - 5 इक्वल टू -65 हो जाएगा। यानी कि हमारे पास इक्वेशन आएगा कि -5n इक्वल टू -65। अब हम देख रहे हैं कि -5 मल्टीप्लाई में है तो यह इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो -65 डिवाइडेड बाई -5, माइनस से माइनस को कटा देंगे। 5 से 65 में जब डिवाइड देंगे तो आपका n इक्वल टू आ जाएगा 13। यानी क्वेश्चन भी कह रहा है कि n के किस मान के लिए दोनों श्रेणियों के nवां पद बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं कि n बराबर 13 के लिए, यानी कि n का वह मान 13वां होगा
n बराबर 13 होगा, जिसके लिए दोनों श्रेणियों का nवां पद समान होगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। n बराबर 13 के लिए दोनों श्रेणियों का nवां पद समान हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। और इस तरह से वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को ऐसे ही देखते रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।